अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। मुल्तान सुल्तान जो है अपने घर में भी शिकस्त से दो चार हो गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सुपर मैसी है, जो मुल्तान वाले अपने साथ लगाते हैं, लेकिन सुपर मैसी एक्चुअली इस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की चल रही है। 5 के 5 मैचेस जीत चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान 4 फाइनल खेलने वाली टीम, 5 में से 4 मैच हार चुकी है और अब टूर्नामेंट ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां इस्लामाबाद हमें बिल्कुल प्लेऑफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने रखेंगे और दीगर टीमें जिनमें खासतौर पर पेशावर, कोयटा और आपके सामने मुल्तान है, इनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये जनाब आपके सामने पॉइंट्स टेबल मौजूद है, इसके ऊपर डीप एनालिसिस करेंगे। बट इस्लामाबाद एक मैच और जीतते हैं तो उनका प्लेऑफ कंफर्म हो जाएगा। कराची के 6 पॉइंट्स हैं, लाहौर के 4 हैं, पेशावर, कोयटा, मुल्तान 2-2 पॉइंट के साथ जो है वो इस वक्त जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं और इनमें से किसी एक ही टीम को आगे जाना है। तो PSL 10 राइट नाउ एट द मिड स्टेज और आज जो है वो लाहौर के अंदर भी ये शिफ्ट हो जाएगी और पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला लाहौर कलंदर्स का मैच भी आज बहुत दिलचस्प होगा। और रोज़ की तरह PSL में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि मुल्तान सुल्तान का बड़ा ग्रैंड कमबैक हो गया कल, तो परसों मतलब वो हुआ था, और तो कल वो कुछ खास करेंगे। बट इस्लामाबाद ने बता दिया कि चाहे वो कभी दिल चाहे तो नसीम साहब को बिठा दें, कभी आजम खान की जगह किसी से कीपिंग करा लें, कभी वो सलमान इरशाद को ले आएँ। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो ना और जब टीम अच्छी सेलेक्ट हुई हो, कॉन्फिडेंस हो, अच्छा कोच हो, तो फिर आपकी जीत का पैटर्न बन जाता है। कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने कल भी। आई रीड इट स्लाइटली डिफरेंटली। इस्लामाबाद ने तो अच्छा खेला है, वो एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं। मतलब जिस तरह की उन्होंने पावर प्ले में बैटिंग की है, आप एक पिच पे जहां 228 आपने किए थे पिछले दिन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप पावर प्ले में 40 रन बना के क्या 200 प्लस? विकेट भी कोई नहीं गिरी। वेरी डिसमल परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। मतलब वो मुझे लग रहा है, एक तो मुझे लगता है कि उनके ओनर की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना टीम में कि प्रॉब्ली प्लेयर जो है ना वो अब उकता गए हैं उनसे। अगर आप लिटरली कुछ मैच के अलावा फुटेजेस देंगे ना, उनके पर्सनल स्पेस में भी वो दिखते हैं। मतलब वो दूसरे प्लेयर से भी मिल रहे हैं तो ये कमेंट कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब वन साइडेड मैच और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस मुल्तान की तरफ से। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई जीतने का पैशन नहीं, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की। और रिजवान एज ए कैप्टन, देखें एक कैप्टन जो है जब 1-2 मैचेस हारता है, उसका मोमेंटम टूटता है, उसके बाद वो कितना जल्दी कमबैक करता है, वो बताता है कि उस कैप्टन में क्या मेटल है। आप देखें आपके टॉप के जो 2 कप्तान हैं, जो पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को बाबर ने बहुत लंबा सर्व किया, जी। इतने सारे ICC टूर्नामेंट्स हराए उन्होंने, इतने सारे एशिया कप्स आप हारे उनकी कप्तानी में। ही इज़ ऑन द बॉटम, वो 5वें नंबर पे हैं। आपके जो रिजवान जो अभी एग्जिस्टिंग कप्तान है ODI क्रिकेट के स्पेशली, वो आपके बिल्कुल रॉक बॉटम पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं। सो वेरी पुअर PSL माजरत के साथ फॉर बोथ दीज प्लेयर्स एंड बोथ दीज कैप्टन सो फार, बिकॉज कैप्टन को हर सिचुएशन में इवन दो यू आर नॉट हैप्पी बट यू हैव टू रन द टीम इन अ वे कि लोगों को लगे कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। ठीक है, दैट वाज मिसिंग बिल्कुल। और एक रीकैप भी कर लेते हैं जनाब। 168 से बनाए कल मुल्तान सुल्तान ने, 5 विकेटें गिरी। समझ नहीं आया कि विकेटें शुरू के 10 ओवर में तो 1 या 2 गिरी थी, बट क्या पिच को गलत रीड कर लिया या इतनी अच्छी बॉलिंग की इस्लामाबाद ने कि बिल्कुल चांस नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गलत रीड भी किया और अप्रोच भी ठीक नहीं, जिसका फैसल ने जिक्र किया कि अप्रोच ठीक नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने माइंड बना लिया कि शायद ये 228 वाली विकेट नहीं है। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एज एक्सपेक्टेड सिर्फ 3 विकेटों पर 171 रन बनाकर बआसानी हदफ को हासिल कर लिया। इस मैच में हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन मैच के हवाले से आप पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आके मजीद करते हैं कि आखिर मुल्तान सुल्तान का प्रॉब्लम है क्या। तो जनाब मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच के हवाले से भी हमारे पास सेगमेंट मौजूद है, आप देखिए टेलीनॉर वुहू मोमेंट। सो जनाब मुल्तान सुल्तान के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। फैसल अगर चलें वो वाला एंगल भी आपका ठीक है, क्योंकि ऑनर की इस बार बातें भी बहुत ज़्यादा हैं। अली साहब को हमने भी इन्वाइट किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे इन्वाइट का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन तक हमने पैगाम पहुँचा दिया है। उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, जो कि प्लेयर्स तो जब ग्राउंड में जाते हैं 11, फिर ये उनका काम होता है, क्या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा है, क्या रिजवान इंस्पायर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बॉलिंग है उसमें भी उसामा मीर के अलावा प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, इवन विली कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है क्रिकेटिंग वाइज, वो एंगल तो आपने कवर कर लिया, बट और क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से ये टीम जो 4 फाइनल खेली हुई है इस बार सबसे पहले बार होने वाली है? देखें एक तो टीम का कॉम्बिनेशन तो हिला था, सही है। आपके खुशदिल शाह टीम में नहीं है, मोहम्मद अली टीम में नहीं है, लेकिन देखें एक इस रैंक की टीम जो पिछले 4 फाइनल खेल चुकी हो, 2 बार टाइटल जीत चुकी हो, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1-2 मैचेस के बाद एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू रिजवान कैप्टनसी, रिजवान की कप्तानी। देखें 3 मैचेस या 2 मैचेस में हारने के बाद आपने कीपिंग ग्लव्स छोड़ दिए, आप फील्डिंग पे आ गए। फील्डिंग में भी हमें दिखता है कि वो श्योर नहीं होते कि उनको कहाँ एग्जैक्टली खड़े रहना है, लॉन्ग ऑफ पे भी जाते हैं। अगर कप्तान सिर्फ एक छोटा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ
4 उंगलियों पे उनकी टेप है, हाँ। जिसकी वजह से वो कीपिंग भी नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है आपकी टेप चाहे बहुत अच्छी हुई हो, लेकिन बैड ग्रिप आप मुकम्मल, तो कुछ ऐसा मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि कोई अजीब सा लग रहा है, 4 उंगलियों पे टेप हैं। कल भी उनको लेफ्ट हैंड पे लगा, लग गई फिर भी थी। वो फील्डिंग करते रहे। लेकिन आप देखें मैच में कहीं पे भी मुल्तान सुल्तान पूरे, कभी भी ऐसा नहीं होता T20 गेम में आप कभी भी पूरे मैच में कहीं पे भी आप ऊपर नहीं आते, पूरे मैच में वो नीचे कोशिश भी नहीं की, कोई कोशिश भी नहीं की। और एक आपने सही पॉइंट आउट किया कि इनके जो मेन बॉलिंग अटैक है, आपको याद होगा बहुत सारे मैचेस दिल्ली ने इनको लास्ट ईयर जिताए थे, वो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स है। सही है, जॉश लिटल की बॉलिंग तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मतलब वो 129 का पेस करा रहे हैं। जी। उससे आप इन विकेट्स पे क्या कर लेंगे कंपैरेटिवली? अगर आप देखें बाकी साइड्स को देखें, यहाँ पे सिर्फ एक उबैद शाह हैं जिनकी बॉलिंग में कुछ दमखम दिखा है और जोर भी लगा रहे हैं वो। और उसामा मीर जो है उन्होंने भी सिर्फ एक मैच में कुछ परफॉर्म किया, कल दोबारा वो उसी पुराना उसामा मीर जो पिछले 4 मैचेस में वो चल रहे थे। ठीक है, सो इट्स बीन वेरी बैड रन फॉर मुल्तान। चले, मुल्तान सुल्तान की तो प्रॉब्लम है, पर इस्लामाबाद यूनाइटेड खास बात है, हमने पहले ही बात की थी, लेकिन कितना आसान लग रहा है सब उनके लिए, जिसको चाय बिठा दे फिर भी जीत जाएं। दूसरा, आज पेशावर और लाहौर का मैच लाहौर में होगा, जिंदा दिलाने लाहौर के शहर पहुंच चुकी है PSL। वहां पर क्या मंजरनामा है, विकेट कैसी होगी, क्या हमें चैलेंजेस दिखाई देंगे, अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे इस शॉट के मशहूर के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब 3 टाइटल है सर उनके, लास्ट ईयर से जीतना शुरू किया, विनिंग स्ट्रीक 9 थी, शायद 10 हो गई कल। माइक हैसन उनके कोच हैं, शादाब खान की जो, उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑन पेपर आपने फैसल बड़ा अच्छा बात की थी कि कोई बहुत बड़ी साइड नहीं लगती। नसीम शाह के अलावा कोई बड़ा बॉलर नहीं है वहाँ पर, नसीम खुद अभी एक यंग बॉलर हैं। उनके बाद बैटिंग में कॉलिन मुनरो भी मतलब अपनी पास गुजार चुके हैं, बट क्या खास है ऐसा कि वो टीम एक ही तरह खेलती हुई दिखाई देती है। बैटिंग करेंगे सब एक तरह खेलते हैं, बॉलिंग करेंगे तो उल्टा हो जाता है, वो रन बनाने नहीं देते हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं। समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंगली हैपन इन देयर ड्रेसिंग रूम। बहुत अच्छी वो प्लानिंग हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि PSL का अपना लेवल बहुत गिर गया है। अगर एक ऐसी टीम जिसमें शादाब जैसा कप्तान, जिसके 4 ओवर करना पूरे मुश्किल थे, वो कप्तान सबसे टॉप का कप्तान है, आप ये सोचे कि सामने वाली साइड्स कितना बुरा खेल रही हैं। मतलब मुल्तान की टीम में वुड की और जो जॉस लिटल की बॉलिंग है वो इतनी पैथेटिक है कि ना उनके पास पेस है, ना उनके पास वेरिएशंस हैं। आप होल्डर को देखें, अगर उनके पास पेस नहीं है वो स्लो बाउंसर करा रहे हैं, ही हैज़ समथिंग टू ऑफर। लेकिन मुझे सीरियसली स्पीकिंग, जब मैं खुद सोचता हूँ कि यार ये टीम टॉप पे है, तो आप बाकी टीमों का आप हाल देखें। मतलब इनके पास कोई बड़ा ऐसा प्लेयर नहीं है जो दुनिया में कुछ जिसने बहुत कारनामे किए हों, लेकिन कर रहे हैं। मतलब देखिए, लेकिन अगर मैं इस सवाल को यूं पुटअप करूं अगेन आपसे, करें डिफरेंट तरीके से, कि इन हालात में भी जो भी हमारा क्रिकेटिंग टैलेंट है, शादाब आपकी बात वो मैं मानता हूं किसी हद तक, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो वो डिफरेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका आउटकम, चूंकि आप 5 मैच मुसलसल जीत जाएं, 10 मैच मुसलसल जीतते आ रहे हैं, ओवरऑल वो लीग की उस जमाने में भी टॉप टीम थे जब लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई थे, जब केविन पीटरसन खेलते थे, शेन वॉटसन खेलते थे, क्रिस गेल थे, ब्रावो थे, संगाकारा थे, महिला जयवर्धने थे। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, एक चीज़ तो कांस्टेंट है कि उनके ऑनर्स, उनकी टीम मैनेजमेंट बड़ी कांस्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ बाहर रहते हैं, और उनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, और क्रिकेट बैंकिंग। और देखिए वो क्रिकेट, मुझे लगता है कि अली नकवी साहब को भी शो में लेते हैं किसी दिन। ये वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट है कि देखिए अगर एक ओनर जो है वो इस फ्रेंचाइज को एज अ बिजनेस ही ले ना, तो वो फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस परफॉर्म भी करेगी। मुझे लगता है कि उनके ओनर्स उनको कोई सौदेबाजी का शौक नहीं दिखता है, वो आपको नहीं डगआउट में बैठे हुए दिखते, वो प्लेयर्स के साथ तस्वीरें बनाते हुए नहीं दिखते आपको। दे प्रोबेबली टेक दिस फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस यूनिट और उसके हिसाब से उसको प्रोफेशनली चलाते हैं, विच इज अ की फैक्टर। सही है। इनका कोई आखिरी एक बॉक्स था जो टिक नहीं था, आंद्रेस गॉस ओपनिंग में साहबजादा फरहान रन कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, वो भी कल टिक हो गया, बिल्कुल, वो भी पूरी फॉर्म में आ गए। दूसरा देखिए, जहाँ क्रेडिट देने का है, शादाब की कप्तानी नो डाउट अच्छी है, उनका अगर रन्स पड़ रहे होते हैं या कोई चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही होती है, उनके फेस एक्सप्रेशन से जाहिर नहीं होता, ही ऑलवेज बैक्स हिज टीम। एंड और व्हाट आई लाइक अबाउट शादाब एंड इस्लामाबाद, दे प्ले क्रिकेट विद पैशन। मतलब जो उनका सेलिब्रेशंस होती हैं, जो उनका टीम यूनिटी है, बहुत विजिबली दिखाई देती है। हाँ, और अगर आप आउटसाइड क्रिकेट भी इनकी एक्टिविटीज देखें ना, वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होती हैं और उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, मतलब अगर वो कुछ कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ और खेल खेल रहे हैं, आपको उसके उनके अराउंड सारे वो प्लेयर्स ही दिखते हैं, कोई और नहीं दिखता। ठीक है, विच मेक्स लॉट ऑफ उनका दिमाग बड़ा क्लियर रहता है कि हम कहते भी है ना कि दिमाग से वो जो करते हैं ना आजकल जमात वसीम, वो बेसिकली उनका जो हैशटैग है ना दिमाग से सोचने वाला, तो वो दिमाग से फैसले।
एक बात ज़रूर है कि इमाद वसीम का बड़ा इम्पैक्ट है, जिस तरह की बॉलिंग, हालांकि कल उनको रन्स भी पड़े, लेकिन उससे पिछले मैचेस में जिस तरह का उन्होंने जो बीच में आके वो एक होल्ड बैक करते हैं ना इनिंग्स को, वो बड़ा मैटर करता है। सीनियर फिगर हैं, हाँ। बहुत अच्छे बोलता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बैटिंग में उनको यूज ही नहीं किया। इससे पहले कि हम आज के मैच पे चले, गुलाम मुर्तज़ा वेट करें, एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है कि आपने लड़कों को किस तरह से फ्रीडम दिया हुआ है, आपने अच्छी सिलेक्शन की है, आपने ज़बरदस्ती किसी को कप्तान बना के ओपन नहीं करा रहे हैं। अगर आप देखें, आप और मैं एक प्रोफेशन में है ना, हाँ। एक तीसरे प्रोफेशन वाला आके अगर हमें रोज इंटरवीन करेगा और उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमारे चेहरे पे तो अफेक्ट होगा, हमें अफेक्ट होगा। बिल्कुल तो होगा। देखें, अली तरीन जो भी है वो एक्स क्रिकेटर नहीं है, वो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस नहीं है कि उनसे मिलके प्लेयर्स खुश होंगे। ही हैज टू गिव वेरी लिटिल टाइम टू द प्लेयर्स, उसके बाद उनको दूर रहना चाहिए। ठीक है, वो नहीं दिख रहा हमें। चलिए, लगता है ऐसी जैसे इस्लामाबाद की ये तसलसल चलेगा, लेकिन आगे चल के हम जरूर बात करेंगे। नथिंग टेक अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, लेकिन कभी कभी आप पीक गलत टाइम पे करते हैं, फिर जब एक वो लॉ ऑफ एवरेजेस भी आता है, कहीं ना कहीं शिकस्त होती है, वो कहीं प्लेऑफ में या कहीं वहाँ ना आ जाए। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद जिस तरह खेल रहे हैं, लगता है शायद वो इसको भी कवर कर लेंगे, हमसे बहुत बेहतर वो क्रिकेट को समझते हैं। अब लाहौर की जनाब बात करते हैं फैज़ साहब, क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा। मुझे कोई शक नहीं है कि ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पर जो है ना भंगड़े शंगड़े और ढोल ताशे पहुँच चुके होंगे, जो कि लाहौर और पंजाब के कल्चर का खासा है, और इसी तरह लाहौर कलंदर भी सेलिब्रेट करता है। टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं है, अभी तक वो ठीक जा रहे हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन ठीक जा रहे हैं। लाहौर पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे वैसे हम बात करते हैं ना कि पिचेस का क्या सीन होगा, तो हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किए, उनसे अब ज़रा इंसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि इस वक्त वेन्यू पे क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा ज्वाइन करने के लिए, आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था जब आपकी टीम आएगी और आपके शहर में मैचेस होंगे तो हम फिर आपको रोज़ लेंगे, बिकॉज आपके पास बड़ी अच्छी इनसाइड न्यूज़ होती है। क्या लग रहा है इस बार कैसी पिचेस बनी है? कोई कराची जैसी विकेट तो नहीं है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल जहाँ 128 बन रहे हों, या कोई 200 वाली विकटें हैं? क्योंकि बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी पिचेस कैसी हैं और फिर टीमें वहाँ कैसा खेलती हैं। जी बिल्कुल, लाहौर की पिचेस बैटिंग फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। विकेटों का स्क्वायर है, थोड़ी उसके ऊपर घास छोड़ी गई है, जो खासकर आज की विकेट है उसके ऊपर थोड़ी घास छोड़ी गई है, ताकि विकेट वहां से कहीं पे बॉल लगता है तो वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प आउट ना करे। तो बैटिंग के लिए फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद करें कि लाहौर में जो स्कोर ज्यादा बनेंगे, शायकीन को ज्यादा चौके और छक्के देखने को भी मिलेंगे। और लाहौर की जो टीम है वो देख रहे हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्म भी कर रही है, जो कि आज मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ है, जिन्होंने 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एक मैच तो पेशावर ज़ल्मी ने जीता, अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं देती। टीम बहुत अच्छी है पेशावर की, नो डाउट, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहे, और हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी लाहौर में आके क्लिक कर जाए, क्योंकि उनकी बैटिंग जिस तरह है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, साइम अयूब खेलते हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, माइकल ओवर है, तो बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। चलिए, आपके पास से मैं दोबारा आता हूँ ना कि फैसल और आप दोनों से पहले मैं पॉइंट्स टेबल दोबारा आप सही तरह से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब लीग जब लाहौर पहुंची है तो ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद ने तो अपना काम कर लिया हुआ है। तो हम दोबारा से पॉइंट्स टेबल पर आते हैं। तो फैसल, लाहौर आने से पहले इस्लामाबाद ने तो तकरीबन अपना काम कर लिया, अब उनको एक जीत चाहिए। बट कराची के लिए भी अगर मैं आपसे पूछूं बारी बारी, फैसल पहले आपसे, कराची भी अभी उस वाले जोन में नहीं है जहां वो रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगले 2-3 मैचेस में वो हार जाएं और अगली टीमें जैसे कि लाहौर है या पेशावर है वो 6 पॉइंट करके उनके करीब आ जाएं। सो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जो टॉप 2 और 3 में भी टीमें कराची, लाहौर, उनके लिए भी मतलब अभी सिचुएशन इस तरह से क्लियर नहीं है, बिकॉज किसी वक्त भी पेशावर या कोयटा में से कोई कमबैक करता है तो अभी पॉइंट का डिफरेंस 1-2 मैचों वाला है। जी हाँ, जी हाँ, सिवाय इस्लामाबाद के कोई भी टीम इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगी कि वो भी दे विल मेक इट टू द टॉप 4, लेकिन जो जिस तरह की ये लीग है, आखिरी के मैचेस तक जो है वो ये फाइनलाइज होता रहता है कि कौन सी टीम जो है टॉप 4 में जाएगी। तो यू आर राइट, मतलब कराची के ऑल्दो 6 पॉइंट्स है, मच बेटर पोजीशन देन लास्ट ईयर, बट दे आर स्टिल आल्सो, यू नो, दे हैव टू विन लॉट ऑफ मैचेस टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट मुझे कराची की एक चीज़ अच्छी लग रही है, फिर हम लाहौर पे आते हैं कि डेविड वार्नर का होना, एक स्टेबिलिटी, एक कैप्टन इफेक्ट, और एक नज़र आ रहा है जैसे टीम के अंदर उनका कंट्रोल मौजूद है। लाहौर की अगर हम बात करते हैं, और मैंने प्रोड्यूसर से बोलूँगा अगर वो दोबारा से हमारा स्क्वाड भी ले आएँ, तो मैं पहले फैसल से फिर गुलाम मुर्तज़ा से पूछ लेते हैं। नो फैसल, लाहौर प्लेइंग इन लाहौर इज़ अ डिफरेंट प्रोपोजिशन, क्योंकि वो सारी जगहों से होकर आए हैं, अपने शहर में हैं, तो आई एम श्योर कि वो यहाँ जीते भी हुए, आपको पता दोनों फाइनल यही जीते थे। तो कैसा आप देख रहे हैं लाहौर इन लाहौर फैक्टर? और इस बार स्टार्ट इतना बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि 4 मैचेस हारे हुए हैं या 5 मुल्तान की तरह कोई ज़्यादा मैचेस हार चुके हों। सो दे आर इन अ गुड लॉन्चिंग पोजीशन कि यहाँ से वो और बेहतर कर सकते हैं। लाहौर ने पहला मैच बुरा खेला, 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले। अगले मैच में भी इन्होंने जो है वो जो मैच हारे हैं वो मुल्तान से, उसमें भी उन्होंने अच्छे रन किए, 90 के करीब रन किए हैं।
सो लाहौर इज़ अ टीम जो मुझे लगता है कि इवन कराची से भी बेटर टीम है टू सम एक्सटेंट। उन्होंने मैचेस भी 4 खेले हैं, कराची ने 5 खेल के 4 पॉइंट्स लिए हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि लाहौर अपने, अगर देखें अगर जमान खान से सिर्फ एक ही ओवर कराना है और आपने हारिस रऊफ से हर सिचुएशन में ओवर कराना है, सही है। तो फिर आप उस स्पॉट को ज़ाया कर रहे हैं मेरे हिसाब से। फिर आपने जब आपके पास जहांदाद थे उनसे आप 3 ओवर्स कराते थे। सो ये देखना होगा कि अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करना है। हमने देखा कि जब इनको मार पड़ती है तो हारिस, शाहीन, ये सब जो है इनके पास कोई प्लान नहीं होता। ठीक है। अब जब बड़े नॉकआउट मैचेस में जाते हैं यू नीड टू हैव अ प्लान कि यार अगर 200 के करीब हम जा रहे होंगे तो किस तरह से। चलिए गुलाम मुर्तज़ा से पूछते हैं इसी स्क्वाड के सामने रखते हुए कि गुलाम मुर्तज़ा नईम को खिलाया जा रहा है और महर फैसल भी इस बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं आया, तो क्या लाहौर के पास इमर्जिंग में कोई और ऑप्शन मौजूद है बॉलिंग में या कहीं वो और किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज क्लियरली यही उनका एक वीक लिंक दिखाई दे रहा है। दूसरा, डेविड वीजे हमेशा लाहौर के मैचेस में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस ज़्यादातर लाहौर के मैचेस में, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर्ड। और दूसरा, टॉम करन का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है, क्या वो ज्वाइन कर चुके हैं? ज़रा वो भी कंफर्म कर दीजिएगा। जी, टॉम करन भी लाहौर में मौजूद है और यंगस्टर्स की आपने बात की तो मोहम्मद आसिफ और मोमिन कमर मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ जो लेफ्ट हैंडर बैटर भी हैं और साथ वो बॉलिंग भी करते हैं। मोमिन साकिब का भी आपको पता है पाकिस्तान जूनियर लीग जब खेले थे वो चाइना मैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो भी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। लेकिन लाहौर की यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का वेदर है, जिस तरह की विकेटें बनेगी, अगर फास्ट बॉलिंग डिफेंड टोटल नहीं कर सकती तो रन ज्यादा लीक करते हैं, फिर लाहौर के लिए भी मुश्किल हो सकती है। जिनकी बैटिंग डेप्थ बड़ी है लाहौर में आने वाली टीमें, उनको ज्यादा फायदा हो सकता है अगर बॉलिंग जी, क्योंकि लाहौर का वेदर इस टाइम बहुत ज्यादा गर्म भी है और यहाँ पे बॉलर को हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है। और जब आप लाहौर की बात करें, कराची में भी यही सूरत हाल है, इसलिए मुझे ब्रेक लेनी है, जगह मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर आपके साथ करते हैं जरा पेशावर के मुतालिक, क्योंकि वो भी यहाँ पर आए हैं और बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया गुलाम मुर्तज़ा ने कि उनका रिकॉर्ड लाहौर में बेहतर है क्योंकि यहाँ रन्स बहुत बनते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी बैटिंग है। तो क्या यहाँ पर पेशावर अच्छा कम बैक कर सकता है? फैसल और गुलाम मुर्तज़ा का एनालिसिस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। चूंकि लाहौर 2 मैचेस जीता हुआ है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं शायद एक और स्लिप ऑफ, लेकिन जो प्रॉब्लम है पेशावर की, फैसल बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुल्तान की तरह वो 5 में से 4 मैचेस हार जाएं। फिर लगता ही है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स उनके दरमियानी मुकाबला रह जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर पेशावर ज़ल्मी। अगेन इनका स्क्वाड आपके सामने है। फैसल हमने कुछ चीज़ें चेंज तो करवा दी थी, बोल के यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि जब तक साइम और बाबर के रन नहीं आएंगे ना पावर प्ले में, क्योंकि दोनों नहीं चल पा रहे पिछले 3-4 मैचेस से, क्योंकि साइम ने तो 150 किए थे, बाबर ने चले रन किए पिछले मैच में 46, बट वेरी इंपॉर्टेंट देम टू फायर इन द टॉप ऑर्डर। हाँ, जिस तरह देखिए रिजवान से बहुत सारी एज ए कैप्टन गलतियां हुई हैं और उनकी टीम परफॉर्म नहीं करी, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली बाबर से कप्तानी में गलतियां भी हुई। हमने देखा कराची के मैच में हुसैन तलत ने आखिरी ओवर कराया, साथ साथ बैटिंग में भी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कराची वाली पिच भी ऐसी थी कि वहाँ हर बैटर जो है ना वो रन्स करने वाला नहीं था, लेकिन जिसके रन्स आने थे उसने फिर वार्नर की तरह अच्छी इनिंग्स खेलनी थी, जो बाबर अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। बट यू आर राइट, साइम अयूब एंड बाबर हैव टू परफॉर्म फॉर दिस बैटिंग साइड टू स्कोर बिग रन्स, बिकॉज आप जो बाकी आपके कैडमोर हैं या ओवन है नीचे आके वो कभी कभी चलेंगे, लेकिन हमेशा चलने वाले प्लेयर्स आपके बाबर और साइम हैं जिनको चलना बहुत ज़रूरी है। इन पे एक एडिशनल प्रेशर भी होगा क्योंकि अगर वो आज हारते हैं तो 5 में से 4 बड़ा मुश्किल हो जाएगा होंगे, फिर वो मुल्तान के साथ फाइट कर रहे होंगे। सो द पॉइंट इज, लेकिन देखें अगेन इनके पास बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। मतलब साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी रही है, वो बैटिंग में लास्ट मैच बहुत अच्छा लड़कर आए हैं। हाँ, अली रजा जो है वो इतना अच्छी फॉर्म पोटेंशियल बने हैं। मुझे लगता है कि हुसैन तलत को इनको सही यूज करना है, अगर उनको वाकई बॉलिंग में यूज करना है तो फिर ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल। हमें लगता है कि वो बॉलिंग कराने आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको डेथ ओवर भी कराना है। सो देखें ये वो रोल है जिसके लिए बंदा तैयार होता है, ये ऐसे इंस्टिंक्ट कॉल नहीं होती कि यार ये एक ओवर। हालांकि ल्यूक वुड जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह के पाए के वो बॉलर बन गए हैं पीएसएल में, बड़ा इजीली उनका आखिरी ओवर जब बचाया जा सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। सर ये सारी देखिए कैप्टन को जो है ना वो जो सेलिब्रेशन है उसमें और उसमें एंगेज होने की जरूरत नहीं है उसको। ही ऑलवेज हैज टू कीप थिंकिंग यार नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो बाबर में मिसिंग दिखा है। बिल्कुल ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा कल आप मौजूद थे जब पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस हो रही है, आपने उसको रिपोर्ट भी किया, कुछ हिंट मिला आपको किस तरह की मतलब कोई चेंज वो कर सकते हैं लाहौर की पिच को देखते हुए?
जी, टॉप ऑर्डर जो बैटिंग है उसको तो बिल्कुल तब्दील करना नहीं वो चाहते, क्योंकि कल हमारी बात भी हुई थी तो जी, जी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि साइम अयूब और बाबर आजम के पीछे खड़े उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और यही हमारा कॉम्बिनेशन होगा। ये है। उनकी जानिब से बरमला तौर पे इजहार इसका किया गया। बाबर आजम की फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर के विकेट पे अगर वो रन करते हैं तो साइम अयूब को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वो दूसरे एंड से मारना शुरू कर देते हैं और तेज खेलेंगे। जब सर्कल में आपको रन मिल जाएंगे तो बिल्कुल। पेशावर जल्मी के लिए बड़े रन करना आसान हो जाएगा। तो साथ ही साथ पेशावर जल्मी की जो फास्ट बॉलिंग है उनको भी थोड़ा जब वो परफॉर्म करेंगे और रन रोकेंगे तो फिर मैच उनके हक में जाएगा। अगर अली रजा बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरे एंड पे ऐसे फास्ट बॉलर उनके पास जो परफॉर्म करते हुए दिखाई ठीक दे है। रहे हैं। लुक वुड ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अलराजी जोसेफ जब खेले हैं तो उन्हें एक पहले मैच में तकरीबन 50 के करीब रन हुए। तो जब रन ज्यादा खाएंगे ठीक है। और बड़े बॉलर खाएंगे तो फिर उससे तो आपकी जी। टीम हारेगी। आखिर में मैं इस मैच पे सवाल कर लूँ, फिर उसके बाद कुछ मामला चल रहे हैं वो हेड कोच वाले, उसके ऊपर भी गुलाम मुर्तज़ा से ओपिनियन लेंगे इनसाइड न्यूज़। अब मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम जैसे बड़े राइजिंग टू पोटेंशियल स्पिनर्स की जगह नहीं बन रही। सो एक प्रॉब्लम पेशावर के लिए ये है कि ऑलराउंडर्स नहीं है ज़्यादा उनके पास। बन रही तो ये तो इनका डिसीजन है। जगह आरिफ बन रही है। याकूब खेल रहे हैं ना, अलजारी जोसेफ को बिठा के कोई इनमें से किसी को खिला सकते हैं। आपकी क्या राय है? चूंकि ये दोनों, और हम पर्सनली इनको देखना चाहते हैं क्योंकि दोनों पाकिस्तान का मेरे हिसाब से पोटेंशियल है। आप सुफियान मुकीम को ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर एक ओवर में उसको 5 बाउंड्रीज लगने के बाद उसने विकेट ले ली और उसने कंटेन कर दिया मैच को, हाउ कैन यू ड्रॉप दिस प्लेयर? सही। मतलब वो एक अच्छा बॉलर है, उसको आप, मतलब ये बाबर की गलती है उसको ड्रॉप किया उन्होंने। और आरिफ याकूब जिस तरह का वो प्रॉपर स्पिनर है, मतलब वो उनका फिटनेस के मसाइल अपनी जगह, लेकिन 4 ओवर ये वो टर्न अच्छे- करते हैं। मतलब वो विकेट टेकिंग बॉलर है। किसकी मतलब जगह आपके ख्याल में फैसल खेल सकते हैं? अलजारी जोसेफ हैं, इसी तरह आपके पास मतलब सर आपने राउंडर्स ज्यादा मैंने खिला रहे हैं। शुरू में आपने जब स्कोर कार्ड दिखाया, मैंने आपको यही कहा, जब जमान से आपने एक ओवर कराना है, व्हाई नॉट हैव अ स्पिनर जो ठीक बीच है। में ब्रेक्स डाल सकता है? बिकॉज आपका फिर आपके पास बहुत ही अच्छे सुप्रीम पेस वाले बॉलर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी देखें, उसके बाद अगर 130 वाला बॉलर आता है ना, उसने मार ही खानी है। सही बात है। तो आप फिर स्पिनर लें और स्पिनर से अपना अटैक बनाएं। और अभी तक के आप देखें स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस किस तरह की है। अबरार को हमें इतने दिनों से देखने का मौका नहीं मिला जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है। जी बिल्कुल। तो सुफियान मुकीम के लिए ये टूर्नामेंट था कि वो अबरार के लेवल की बॉलिंग पे पहुंचते, लेकिन आगे हमें जैसे T20 वर्ल्ड कप भी है तो तो उसके बाबर लिए की ये डिसीजन है ना, दीज डू नॉट मेक सेंस। ठीक है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ प्रेडिक्शन भी ले, साथ साथ फिर हेड कोच के मामले पर माइक हैसन का नाम आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पहली खबर आती है ना हेड कोच की, वो कच्ची पक्की होती है, उसके बाद फिर दूसरी खबर आती है, फिर वो कुछ सही निकलती है। तो अभी वक्त हमारे पास कम है, क्योंकि मई के अंदर जो है वो पाकिस्तान टीम को कोच अनाउंस करना है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, तो लाहौर वर्सेस पेशावर, मैं चाहूँगा फैसला पहले आपकी प्रेडिक्शन ले लूँ, उसके बाद फिर ज़रा हेड कोच के मामले पर लोग सुनना चाह रहे हैं कि क्या खबरें हैं। तो आपके ख्याल में आज क्या होने वाला है मैच में? मुझे लग रहा है लाहौर शुड विन दिस गेम, बिकॉज एक तो उनके जो ऑन पेपर जो टीम है उनकी, ऑल्दो पेशावर इज ऑल्सो वेरी गुड टीम, लेकिन मुझे लगता है अपने ग्राउंड में लाहौर को एडवांटेज होगा। ठीक है। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अभी तक जो हुआ है। मुझे लगता है कि लाहौर शुड, उनके बाद चूंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों में मैच विनिंग एबिलिटी है, पेशावर को बॉलिंग में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, खासतौर पर फखर मतलब ऑन ए गिवन डे पेशावर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह रहेगी अगर बाबर की कप्तानी थोड़ी सी स्टेप अप नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं जनाब हेड कोच के मामले पर, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट का मामला भी PSL के साथ ही चल रहा है। गुलाम मुर्तज़ा, खबरें आई कि पहले तो वो आ गया आपका हेड कोच का इश्तिहार, फिर हमने देखा कि माइक हैसन का नाम आया, उससे पहले सकलैन मुश्ताक का नाम भी आया था। क्या आपके पास इनसाइड न्यूज़ हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में क्या इस वक्त चल रहा है? चूँकि 10 साल का तजर्बा मांगा है इस बार, तो 10 साल के तजर्बे के लिए तो फिर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस कोच आना चाहिए। जी, तजर्बा तो मांगा गया है, लेकिन अब ये देखना है कि जो फॉरेन कोच है वो क्या हमें अवेलेबल होगा। फर्स्ट ईयर का कोई भी कोच मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आएगा। जिस तरह का हमने जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के साथ किया है, तो मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट ईयर जो वो का कोई भी कोच जो बड़ा कोच है वो नहीं आएगा। सेकंड ईयर का कोच पाकिस्तान में आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ये माइक हैसन का नाम जो रिपोर्ट हो रहा है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है या सिर्फ PCB की नजरें? ये एक्चुअल इस पर स्टेटस क्या है उनके साथ बातचीत का? माइक हैसन से पहले भी बात हुई थी, जब जेसन गिलेस्पी से बातचीत चल रही थी तब भी माइक हैसन से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनकी जानिब से जो विलिंगनेस शो नहीं की गई थी। अभी भी उनसे बात की जा रही है, डैरन समी से भी बात की जा रही है, और साथ सकलैन मुश्ताक का नाम भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद फाइनल कर लिया गया और सकलैन मुश्ताक आपके हेड कोच नए होंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि आकिब जावेद की दोबारा एंट्री हो जाए? आकिब जावेद की पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।
पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद यूसुफ का आपको पता है कि वो एनसीए में थे और एनसीए के बाद उन्हें फिर बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया, पाकिस्तानी टीम के साथ लगा दिया गया। तो ठीक है। पाकिस्तान में कुछ भी होना जो वह मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि सकलैन मुश्ताक आजकल जिस चैनल पे, वो भी चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो मजबूत उम्मीदवार है वो सकलैन मुश्ताक ही दिखाई। सकलैन मुश्ताक ही। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। ना सकलैन मुश्ताक री इमर्जेस, इससे पहले भी वो कोच रहे और लेकिन फिर वो चले गए, आजकल वो तबसरा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, वैसे अब मीडिया में है तो हम राइवल चैनल्स का नाम या हमारी फ्रेटर्निटी है, लेकिन चलें वो बैठे भी चेयरमैन साहब के चैनल पे हुए हैं तो उससे और तकवीत मिलती है इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, बट तकवीत मिलती है कि शायद बड़े अच्छे को टर्म्स कंडीशन या चल रहे होंगे रिलेशनशिप। बट हाउ यू सी अगर सकलैन मुश्ताक की दोबारा एंट्री होती है, मतलब उससे पहले भी रहे हैं, देखिए वो इंग्लैंड टीम के साथ भी रहे हैं, इंग्लैंड, सही है, वेस्ट इंडीज, वो बांग्लादेश एज अ स्पिन बॉलिंग कोच तो वो Consultant। बुरे नहीं है। जी, जी। मतलब अगर वो स्पिन बॉलिंग के लिए आते हैं, पाकिस्तान देखें पिछले 5-6 सालों में हमारी वीकनेस रही है, हम ठीक अपनी है। कंडीशंस में भी अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट के लिए आते हैं तो सही है, लेकिन वो एज अ हेड कोच ही हैजंट डन इट बिफोर, तो वो देखना होगा कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। बट आई थिंक दे विल स्टिल गो फॉर अ फॉरेन कोच। मुझे जो आकिब जावेद का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद मुझे, और हमारा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम ये जो ताल्लुका जो आप बात कर रहे हैं कि उनके चैनल पे बैठे हैं, दिस शुड बी अवॉइडेड। मतलब आपको इस इदारे को, पीसीबी को अगर माइक हैसन और सकलैन मुश्ताक में से कोई दो चॉइसेस हो, सर हमारे लिए क्या सूट करता है? माइक हैसन मेरे ख्याल में ऑब्वियसली यार, मतलब देखें आपको एक फुल कोच चाहिए होता है। हमने शायद कल भी बड़ी डिटेल में बात की थी कि आपको सिर्फ जो है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट स्किल्स, बिकॉज आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्किल्स के साथ ही होते हैं। सही। पाकिस्तान की अभी की सिचुएशन में जहां 3-3, 4-4 कप्तान के लिए, आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कप्तानी के बाद कितनी बुरी रही है। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली टीम का एनवायरनमेंट सही नहीं है। सो दिस एनवायरनमेंट हैज टू बी करेक्टेड। अगर एक पाकिस्तानी आएगा ना तो वो फिर अगेन जैसे बात हो रही है, अगर सकलैन आते हैं तो फिर शादाब खान भी टीम में होंगे। एक तो जो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं उनके सबके दामाद हमारी टीम में है, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। सो ये जो फैमिली शो है, दिस हैज टू एंड एंड दिस इंस्टीट्यूशन हैज टू बी टेकन एज अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसके हिसाब से चलाना चाहिए। चलिए जी, आपका क्या राय है वो भी फैसल के बातचीत पर आप हमें जरूर बताइएगा। कल जनाब एक और जबरदस्त डबल हेडर समझ लें, इस तरह से कंसेक्यूटिव मैचेस हैं, डबल हेडर तो नहीं कहेंगे, कंसेक्यूटिव मैचेस, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, ऑब्वियसली एक राइवलरी है दोनों टीमों की और उस लिहाज से एक लाहौर में अलग किस्म का माहौल होगा। इस मैच में हम कल बात करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेरी गुड मैच, क्योंकि दोनों टीमों की सिचुएशन ऐसी है, कल जो मैच जीतता है खासतौर पर कराची स्पेशली, देन दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, और लाहौर के लिए आज का मैच पहले इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर क्या होता है। फैसल बहुत शुक्रिया आपका, गुलाम मुर्तजा मौजूद थे, उनका शुक्रिया। उम्मीद करते जी आज अच्छा मैच होगा, लाहौर में जरा हाई स्कोरिंग मैच हो, चौके छक्के लगे। कराची की वो ऑस्ट्रेलियन विकेट को प्लीज़ उसकी मट्टी जो है वहाँ से निकालिए, उसको कहीं और रखिए और अपनी मट्टी डाल दीजिए, जो कि अपनी मट्टी काफ़ी जरखेज़ है, उसी को इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहतर होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।